हेलो नमस्कार दोस्तों। कश्मीर के अनंतनाग जिले से पहलगाम सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वैसरन वैली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह जगह स्विस ग्रामीण इलाकों, विशेष रूप से आल्प्स की तरह दिखती है। वैसरन के घास के मैदान बहुत हरे भरे हैं और इनसे आसपास के पहाड़ों और घाटियों का शानदार नजारा दिखता है। यह आराम करने, कुछ तस्वीरें लेने और पिकनिक मनाने के लिए एक बेहतरीन जगह है। वैसरन वैली घने देवदार के जंगलों से घिरा एक हरा भरा घास का मैदान है और यहाँ से शानदार नज़ारे दिखाई देते हैं। पहलगाम से एक छोटी सी चढ़ाई या टट्टू की सवारी करके यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। मिनी स्विट्जरलैंड कहलाने वाली वाइसरन घाटी मंगलवार सुबह से दोपहर होने तक पर्यटकों की खिलखिलाहट से गुलजार थी। अचानक से खिलखिलाहट चित्कार में बदल गई। कायर आतंकी आए और अंधाधुंध गोलियां चलाकर चले गए, लेकिन पीछे रह गए गम और दर्द के निशान। भय से कुछ वक्त खामोश हुई वाइसरन घाटी अचानक से चारों तरफ से आ रही रोने की आवाजें और बचा लेने की गुहार लगाती चीखों से गूंजने लगी, जिसे जहां और जिस तरह राह दिखी भागने लगी। किसी के चेहरे पर खून के छींटे थे, किसी के गर्दन से खून रिस रहा था और किसी के हाथ खून से सने थे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव आया था। आतंकवाद लगातार खत्म हो रहा था, शांति का उजाला हो रहा था, कश्मीर की रौनक बढ़ रही थी और बाजार भी खिल हो उठे थे, जो देश एवं दुनिया के असंख्य टूरिस्टों को अपनी ओर खींच रहा था। उम्मीदें बन गई थी कि एक न एक दिन आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर नई सुबह देखेगा। लेकिन बढ़ते पर्यटक और मजबूत होती अर्थव्यवस्था पाकिस्तान को रास नहीं आई। पहलगाम के भयावह हमले ने एक बार फिर सबको खौफ कर दिया। जम्मू कश्मीर में शांति, सौहार्द और विकास पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को नागवार गुजर रहा था। पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी व्यापक स्तर पर हो रही है, लेकिन क्वेश्चन यह है कि क्या भारत ऐसा कोई कार्रवाई कर सकेगा जिससे वह सही रास्ते पर आ जाए। पहलगाम का आतंकी हमला भारत की चेतना और उसकी असीमता पर किया गया भीषण हमला है। इस हमले के द्वारा भारत को ललकारा गया है और पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सिखाने के लिए सभी विकल्पों पर विचार होना ही चाहिए। यदि युद्ध हो तो उसे भी अंजाम देना चाहिए। उसकी परमाणु हमले की धमकियां से आखिर कब तक डरा पाएगा। जिस तरह से धर्म और नाम पूछ पूछ कर आतंकवादियों ने हिंदुओं का नरसंहार किया, उससे पूरे देश गुस्से में है। भारत की बेटी, जिसके हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी फीका नहीं हुआ था और 3 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, उसके पति भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विजय नरवाल के शव के साथ तस्वीर देखकर देश का दिल दहल गया। हैदराबाद के आईबी अधिकारी मनीष रंजन को पत्नी और बच्चों के सामने मार दिया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले सुशील नैथनलिया LIC में ब्रांच मैनेजर के पद पर थे। इस आतंकी हमले में उनकी मौत हो गई और उनकी बेटी को भी गोली लगी, जिससे वो घायल हो गई। सुशील शनिवार 19 अप्रैल को अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ कश्मीर घूमने गए। आतंकवादियों ने सुशील से घुटनों पर बैठकर कलमा पढ़ने को कहा, जिसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि वह क्रिश्चियन है। तो इसी बीच आतंकवादियों ने उन पर गोली मार दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अरुणाचल प्रदेश से भारतीय वायुसेना के कॉर्पोरल तागे हालिया अपनी पत्नी के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। 5 साल तक श्रीनगर में तैनात रहने के बाद हाल ही में उनका तबादला डिब्रूगढ़ हुआ था और वे रिपोर्ट करने से पहले थोड़े समय के लिए छुट्टी पर वह अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के लिए पहलगाम गए हुए थे। और जब यह घटना घटी, ऐसे ही दर्दनाक दृश्य चारों ओर बिखरे थे। किसे पता था कि वो उनका आखिरी दिन होगा। कोई अपने पिता से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गया, तो किसी सुहागिन की मांग सदा के लिए उजड़ गई। आतंकियों ने किसी को नहीं छोड़ा, धर्म पूछ पूछ कर हत्या कर दी। छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, महिलाएं बिलख रही थी, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, पर आतंकवादियों की निर्दयता जारी थी। वे तब तक गोली चलाते रहे जब तक ये उनकी सांस बंद न हो जाए। आज पूरा राष्ट्र
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। हर देशवासी चाहता है कि पाकिस्तान को ऐसी सबक सिखाया जाए। बहरहाल, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद केंद्र सरकार ने युद्ध स्तर पर कार्रवाई आरंभ कर दी है। दुनिया भर से निंदा की जा रही है इस आतंकी हमले की। भारत के साथ खड़े हैं कई देश। इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो रही है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वन डेर लेयन ने इसे घिनौना बताया और कहा कि यूरोप भारत के साथ खड़ा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस हमले को विनाशकारी करार दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारत को समर्थन दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने इस हमले को नागरिकों पर अस्वीकार्य हमला बताया। उनके प्रवक्ता ने कहा कि महासचिव इस हमले से काफी आहत है